कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते नमस्तुते। आज बृहस्पतिवार विष्णु भगवान जी का वो है और ये मैं जल में हल्दी डाल रही हूँ। और बोलो विष्णु भगवान की जय। आज मैं विष्णु भगवान जी की व्रत कथा सुनाती हूँ। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था और वह बहुत दयालु और बहुत अच्छा राजा था और उसकी रानी उतनी ही कंजूस थी। राजा अपने गांव में दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध था। वह बड़ा दानी भी था और वह सबको गरीबों की सहायता करता था और बड़ा ही दान भी किया करता था, इसलिए वो सबका प्रिय था। और रानी उतनी ही कंजूस थी। एक दिन रानी ने राजा से बोला कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप इतना सब पैसा बर्बाद करते हो। राजा ने कहा कि अरे रानी, ये सब इन्हीं की कृपा से आ रहा है। रानी बोली, मैं नहीं मानती इनको। तो इस तरह से वह परेशान हो गई कि राजा मेरी बात नहीं मानता। और कुछ टाइम ऐसे ही व्यतीत होता रहा। कुछ टाइम के बाद में राजा बाहर गया किसी काम की वजह से। और तो पीछे रानी पूजा पाठ भी नहीं करती थी और बिल्कुल खाना भी पहले ही से ही खा के बैठ जाती थी। और अपना इस तरह से दासी राजा के जाने के बाद में धीरे धीरे घर में परेशानी आने लगी। और राजा मन से पूजा पाठ करता था और रानी बिना नहाए धोए बासी मुँह से ही भोजन कर लिया करती थी। और ऐसे करते करते धीरे धीरे उसके घर में दरिद्रता और दुख छाने लगा। और इस प्रकार वह रानी बहुत परेशान हो गई। एक दिन दासी से बोली कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राजा के जाने के बाद में महल इस तरह से कैसे हो गया है। तो एक बार 6 दिन तक उसको भोजन नहीं मिला। दासी और रानी दोनों ही भूखी रही। लेकिन फिर परेशान होकर उस दासी ने रानी ने बोला कि हे दासी, मेरे गांव पास के ही एक उसमें मेरी बड़ी बहन रहती है, तू उसके यहाँ जा और उससे बोल कि हमारी क्या क्या परिस्थिति है और फिर वहाँ से थोड़ा सा धन लेके आ। दासी चली गई अब और रानी की बहन के पास। तो उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी और पूजा में इतनी लीन थी, बृहस्पतिवार का व्रत किया था, कथा बोल रही थी। तो दासी को कुछ जवाब ना मिलने के कारण वह परेशान होकर आई और सारी बात रानी को सुना दी। रानी बड़ी परेशान हुई। रानी कहने लगी, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। और फिर उसकी बहन की कथा समाप्त हुई और उसे वो भगी भगी अपनी बड़ी बहन के यहाँ आई और हाथ जोड़कर बोली कि हे बहन, मुझे माफ़ कर देना। और मैं दासी की बात नहीं सुन पाई क्योंकि मैं उस समय कथा पढ़ रही थी और जिसमें बीच में बात नहीं करते और ना ही सुनते हैं किसी की। तो अब मेरी कथा समाप्त हो गई है, अब बताओ कि किस लिए मुझे याद किया। और इस प्रकार रानी ने अपना सारा परेशानी अपनी छोटी बहन को सुना दी। और उसने बोला कि हे बहन, तू पूजा नहीं करती है, लेकिन ऐसे तो भगवान ने सब तुझे बिल्कुल गरीब बना दिया है। और कि इस तरह से फिर अपना रानी बड़ी परेशान हुई और बहन ने कहा कि अंदर जा और देख के आ। कहने लगी, नहीं, मैं अंदर जाके क्या करूं, मेरे तो घर में खाने को दाना ही नहीं है। बहन ने कहा कि जा, अंदर जा। देखा तो उसके घर में अंधन रखा हुआ था। वह बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि वह अपनी छोटी बहन से बोली कि मुझे बता ये सब कैसे आया है। और छोटी बहन ने कहा, ये सब बृहस्पति देव की कृपा है। और एक काम करना, अगली बार जब बृहस्पतिवार आएगा, नहा धो के अपना मन से पूजा पाठ करना और केले मंदिर में जाना। केले की जड़ में गुड़ और चने की दाल हल्दी चढ़ा के वहीं बैठ के कथा बोलना और विष्णु भगवान की कृपा आप पर बरसेगी और अपने किए हुए पापों की क्षमा मांगना। तो बृहस्पति भगवान ऐसे माफ़ कर देते हैं। तो उसकी बड़ी बहन ने ऐसे ही किया। छोटी बहन उसको नमस्कार करके और अपने घर वापस आ गई। तो जैसे ही बृहस्पति आया, दासी
ने अपना दासी भी उसके साथ अपना नहा धोकर मंदिर गई और ठीक उसी तरह से पूजा पाठ की और हाथ जोड़ा। तो धीरे 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 उसकी परिस्थिति अच्छी होने लगी। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। जो मन से सच्चे मन से पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि विष्णु भगवान साथ ना दे। तो ऐसे विष्णु भगवान की मन से पूजा और व्रत कथा करनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक और छोटी सी मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक राज्य में ब्राह्मण रहता था और उसके घर में एक सुंदर सी बेटी थी। वह बड़ी हो गई, बड़ी होकर वह स्कूल जाने लगी और जब वह स्कूल जाती तो घर से एक मुट्ठी जौ ले जाती और रास्ते में बिखेरती चली जाती। फिर आते समय देखा कि वो जौ सोने के बन गए, उन्हें उठाकर अपने घर ले आती। तो एक दिन आंगन में बैठी हुई अपना छाछ से उसे पछाड़ रही थी तो उसके पिता बोले, बेटी सोने के जौ को पछाड़ने के लिए सोने का छाछ ही चाहिए। तो वो कुछ नहीं बोली, वो चुप रही और उसने बृहस्पतिवार आया और विधि पूर्वक नहा धोकर पूजा की और आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इनके लिए सोने का छाछ ही चाहिए। तो उसको भगवान ने छाछ भी दे दिया। इस वजह से वह अपना फिर उसी में ही पछाड़ने लगी। उसके बाद में उसके बाद में एक राजकुमार वहाँ घोड़े से जा रहा था तो उसकी नज़र रानी पर पड़ी, उसकी नज़र उस लड़की कन्या पर पड़ी ब्राह्मण की। वह घर आके अंधन सब अन्न त्याग कर और अपने कमरे में बंद हो गया। तो राजा ने अब मंत्री ने बताया राजा के बेटे की सारी कहानी। तो राजा उसके पास गया और बोला कि पुत्र तुझे क्या कष्ट है। उसने कहा कि एक कन्या है, मैं उसी से ही विवाह करूँगा। तो मंत्री को आदेश दिया कि देखो किसकी कन्या है। तो ब्राह्मण के घर आया और राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की अपने पुत्र के लिए और बड़ी धूमधाम से उसके ब्राह्मण की बेटी का विवाह राजा के बेटे से हो गया। सुख के दिन व्यतीत हो रहे थे तो एक दिन उसे उसका पिता अपनी बेटी से मिलने आया और सारी परिस्थिति सुना दी उसको, अपने परेशानी की क्या क्या कष्ट है क्या। उसके बाद उसकी बेटी को बड़ा दुख हुआ। बेटी ने बोला कि बेटी ने थोड़ा सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ दिन बाद में वह धन फिर ख़त्म हो गया। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपनी बेटी से मिलने आए और देखा कि सुबह उठ के ब्राह्मणी ने अपने देवती और देवतों का जो झूठा खाना था वो खा लिया। तो उसकी बेटी देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी बेटी ने एक अंधेरे कमरे में माँ को बंद कर दिया और जब अगला बृहस्पति आया तो माँ को नहा धोकर अपने साथ पूजा पर बैठाया और बहुत गुस्सा हुई और उसने फिर अपनी माँ के साथ बैठ के विधि पूर्वक पूजा माँ से भी कराई। खुद तो वो करती ही थी तो माँ से भी कराई उसने अपना। और इस प्रकार फिर माँ की बुद्धि ठीक हो गई और बेटी ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मेरी तरह मेरी माँ की भी बुद्धि बिल्कुल सही कर दीजिए ताकि ये भगवान को मानने लगे। तो विष्णु भगवान ने कहा ऐसा ही होगा पुत्री, और माँ को ठीक कर दिया और माँ पूजा पाठ में रहने लगी, उसको अच्छा लगने लगा। इस प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने घर वापस आ गए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बेटी को भी खूब सुख मिलता, बेटी भी बहुत खुश रहती थी। और इस प्रकार अगर हमें कोई कष्ट होता है तो हमें सच्चे मन से अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, विधि पूर्वक सब कुछ करते हैं तो बृहस्पति भगवान हमारी भी सुनते हैं। और बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी दोनों कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जय बृहस्पति देव।